बिट वाइज ऑपरेटर मेरे भाई, शायद अगर आपने क्लास ली हो कि ना, मैं पढ़ाने वाला था और मैंने तकरीबन एक क्लास 40 मिनट उस पर ज़ाया भी कर दिए। लेकिन साफ कहूँ तो वो थोड़ा सा उसमें टेक्निकली जो उसकी एडिशन है ना, बिट वाइज एंड और नॉर, तो वो उसका एक फार्मूला है। तो उसके मुताबिक वो किसी को समझ नहीं आ रही थी। यहाँ से मुझे थोड़ा सा इशू ये होता है, यहाँ पे जो मैं ये माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि इस पे तब मैं सही तरह लिख नहीं सकता। तो इस वजह से फिर क्लास वालों से मैंने कहा भी था कि मुझे फिर टाइम बता दें, मैं किसी दिन यूनिवर्सिटी में सुबह बता दूंगा, लेकिन कोशिश करने की इसी वीक कर दें। मैं सुबह आता नहीं हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ क्लासेस के लिए आता हूँ। तो बस मुझे खैर एक दिन पहले बता दें, मैं सुबह आ जाऊँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आज ये देख लें कंडीशनर सिस्टम में जो स्विच है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँ, कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट में जो रहता था वो है स्विच। इफ और इफ एल्स ये हो गए थे। स्विच जो है वो बाकी, अब वो सेम इसी तरह देखें। कंडीशन जो है ना वो चेंज नहीं होते, कंडीशन एक ही तरह होते हैं। स्टेट स्विच केस या स्विच स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट। अब देखें, कंडीशन वही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जिस तरह हम आम अल्फाज में कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, सेम इसी तरह भी यहीं पे है कि अगर ये सिचुएशन हो तो इस तरह काम होना चाहिए, अगर इस तरह सिचुएशन हो तो फिर उस तरह काम होना चाहिए। ठीक है, हम आम अल्फाज में इसमें सेम कंप्यूटर का भी मैंने इफ एल्स में क्लियर करवाया था कि अगर एक बंदा नंबर एंटर करे, कितने, फॉर एग्जांपल 44, तो वो चेक हो कि अगर 44 नंबर है तो फेल, अगर 55 है तो पास और उसका ग्रेड डी हो। ठीक है, अगर 86 87 हो तो फिर ग्रेड ए। ठीक है, तो इस तरह, तो स्विच केस भी इसी तरह है, लेकिन इसमें कुछ चीजें होती है, इसमें रेंज नहीं दे सकते हम। रेंज रेंज देखें, इफ एल्स में हम दे देते ना कि इफ, फिर इस तरह लिख लेते हैं कि नम नम हमने जो भी दिया अगर ग्रेटर देन 0 हो एंड नम लेस देन 50 हो, तो मतलब कि 0 से ग्रेटर और 50 से कम हो, तो मतलब कि वो उसका ग्रेड एफ होगा। ठीक है, बस। अच्छा, ये वाली कंडीशन जो है ना, ये रेंज, स्विच केस में हम रेंज नहीं दे सकते। ठीक है, बाकी सेम उसी तरह है। तो फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि देखें, स्विच केस हो गया ना, स्विच केस और जो दूसरा है इफ एल्स, वो आप खास खास सिचुएशन में इस्तेमाल करोगे। हर मतलब कि हम इस ये नहीं कह सकते कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है और इफ एल्स भी इसी तरह नहीं। बस उसके कुछ खास रिक्वायरमेंट हैं, लेकिन समझना ये भी ज़रूरी है, स्विच केस बहुत ही कम, मतलब ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल नहीं होता, इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत ही खास कोई एक का दो का सिचुएशन आ जाता है उसमें हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन है इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फजूल का फजूल है, फजूल नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं अभी एक प्रोग्राम करवा लेता हूँ ना, ताकि आपको समझ आ जाए कि स्विच को आप कैसे उसमें प्रोग्राम करोगे स्विच केस में। ठीक है, उसी तरह ये, इसका खास कोई वो नहीं है कि चेंजेस इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन में चेंजेस है। तो वो चेंजेस क्या है अभी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं एंटर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल एक करेक्टर। ठीक है, करेक्टर डेटा टाइप।
उसमें मैं दे देता हूँ ऑपरेटर। मैं एक कैलकुलेटर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर हमेशा इफ एल्स में भी बनते हैं, स्विच में भी बनते हैं, लेकिन बहुत इफिशिएंट जो होता है वो हम इसमें बनाते हैं, स्विच केस में, ठीक है। तो अभी मैंने यही बताया कि कंसेप्ट एक ही है, कंसेप्ट एक ही है, सिर्फ सिनारियो डिफरेंट हो सकते हैं। हर चीज़ हम हर चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पश्तो एक लैंग्वेज है, वो हम पंजाब में नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी को समझ नहीं आएगी। तो सेम इसी तरह ही है। मैं एक दे देता हूँ करेक्टर ऑपरेटर। अभी से मैं कुछ भी नहीं दे रहा कि करेक्टर, मैंने उसको इनिशियलाइज नहीं किया कि करेक्टर ना सॉरी ऑपरेटर क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं, ये यूजर एंटर करेगा। कैलकुलेटर बना रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं दे देता हूँ डबल, इसलिए दे देता हूँ कि मैं 2.3 इस तरह कुछ वैल्यू भी दूंगा तो वो इंटीजर सपोर्ट नहीं करता, डबल सपोर्ट करता है। तो num1 और डबल num2। कैलकुलेटर में मतलब कि हम फिलहाल दो नंबर्स का कर लेते हैं कि दो नंबर को आपस में प्लस करो या डिवाइड करो, जो भी मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं दे देता हूँ सी आउट एंटर ऑपरेटर। ये जो इधर मैं लिख रहा हूँ ना, ये आप लोग को समझाने के लिए कि प्लस होगा, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और डिवाइड भी। ऑपरेटर का मतलब है कि हम क्या करवाना चाहते हैं उसमें, एडिशन करवाना चाहते हैं, क्या चीज़, ठीक है। CN, ये हम करेक्टर डेटा टाइप में देंगे, ठीक है, करेक्टर। वो करेक्टर में क्यों देंगे तो वो मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ कि फिर ये स्विच केस इसका फायदा क्या हुआ। सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, CN num1। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल है, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। यहाँ के बाद आपने डिसाइड करना है कि अभी तो चलो स्विच केस का मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो इसलिए मैं स्विच केस कर रहा हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं, स्विच का अपना कीवर्ड होता है, अच्छा ये आपने याद रखना है बस। सिर्फ यही, जिस तरह इफ एल्स में हम इस तरह करते हैं ना, इफ फिर इस तरह कुछ लिख लेते कि num1 ग्रेटर देन num2 इस तरह। अ, तो सेम तरीका उसका भी है, स्विच लिख लेंगे, ठीक है। और इधर हम क्या स्विच में मतलब ये यहाँ पे कंडीशन मैंने आप लोग को बताया था कि कंडीशन हमेशा हम इस चीज में दे देते हैं, ठीक है। ये डबल ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस हम कहते हैं, ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेटर ऑपरेटर सॉरी, इधर ऑपरेटर होगा। जो डेटा टाइप हमने ये वाला लिखा है ना, ये ये इधर भी लिखे गए हैं, ठीक है। अब इसकी बॉडी शुरू हो गई है, बहुत ही सिंपल है ये, सिर्फ यहाँ पे देखें, कुछ भी इसमें मुश्किल है। ये हर चीज में ये लिखोगे केस, ठीक है। इसमें केसेस होते हैं, केसेस। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम आप लोग के लिए बना लेता हूँ ताकि विजुअली आपको समझ आ जाए, ठीक है, कि मतलब डायग्राम कैसे होता है। ये इसको हम फ्लो चार्ट भी कहते हैं। देखें डायग्राम इसका कैसे होगा, मैं यहाँ से कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ना स्विच। ये मैं वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस वो कंडीशन दी है, कंडीशन स्विच कंडीशन, ठीक है। अब मैं ये फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, आप इसको ज़हन से देख लें।
ठीक है। डायमंड सिंबल जो है ना वो हमेशा कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ केस 1। CASE, केस 1। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर केस 1 ट्रू हुआ, ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ टी, तो क्या करो, स्टेटमेंट को ब्रेक कर दो। ये आप पहले से माइंड में रखते। अच्छा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ स्टेटमेंट, और ब्रेक के लिए मैं BR लिख लेता हूँ, स्टेटमेंट ब्रेक। यहाँ पे स्टेटमेंट ब्रेक कर दो। इसको मैं रेक्टेंगल फॉर्म शक्ल में मैं कर देता हूँ। अगर फॉल्स हुई, अगर ये कंडीशन, मतलब स्विच में हमने कोई नंबर दिया होगा ना, वो ही चेक होगा। जब वो चेक होगा, कोई भी हम किसी चीज़ की कंपैरिजन करवा रहे हैं, अगर वो केस 1 में हमने डिक्लेयर किया और केस 1 ट्रू हुआ, तो स्टेटमेंट को आउटपुट दे दो। और ये आउटपुट फिर जाएगा कहाँ पे, ये आपको शो होगा। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे आप लोग को आउटपुट शो होगा। मतलब आउटपुट ऐसे शो होगा कि आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हुई, ये वाली, तो बस उसको उधर ही ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब है बस आगे बिल्कुल जाओ ही मत, बस मुझे यही चाहिए था। अगर फॉल्स हुई, ठीक है, कंडीशन फॉल्स, तो फिर दूसरी कंडीशन चेक होगी। मैं शॉर्ट फॉर्म में C2 लिख लेता हूँ ताकि टाइम भी बचे। और अगर ये कंडीशन है ट्रू, ठीक है, अगर ये ट्रू हुई, फॉर एग्जांपल ये फॉल्स हुई ना, ये इसलिए मैं फॉल्स, तो फिर कंडीशन टू टू में चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन 2 जो है वो ट्रू हो गई, तो स्टेटमेंट ब्रेक कर दो और आउटपुट शो करवा दो। ठीक है, इसी तरह सेम। बस ये एक फॉर एग्जाम्पल ये मैं समझाने के लिए ये लाइन कर रहा हूँ कि बस वो फिर इस तरह से होता हुआ यहाँ आ जाएगा और आप लोग को आउटपुट शो होगा। फिर इसी तरह अगर ये कंडीशन फॉर एग्जांपल 1 भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉर एग्जांपल फॉल्स हो गई, ये कंडीशन, ठीक है, और ये भी फॉल्स हो गई, ठीक है, तो कहाँ पे आ जाओ, फिर कोई तीसरी कंडीशन मैंने दी होगी, ठीक है, C3। अगर ये ट्रू हुई, तो कंडीशन जो है, तो स्टेटमेंट आउटपुट कर दो। फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल के लिए मैं दे देता हूँ कि बस यही 3 कंडीशन है, इसके बाद कोई नहीं। तो फिर आपने जिस तरह हम इफ एल्स में कर लेते थे ना, इफ और एल्स, कि मतलब पहले इफ स्टेटमेंट होगा, अगर ये है तो ये। फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर डिवाइड होता है उस पे 2 पे फुली, तो वो इवन है, अगर नहीं होता तो ऑड। सिर्फ दो ही कंडीशन है ना, ऑड और वो इवन। तो इसी तरह इसमें भी है कि इफ एक स्टेटमेंट इफ का होगा, एक एल्स का होगा, तो सेम इधर भी एक होता है, उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट। अगर एक कंडीशन भी ट्रू ना हुई, ठीक है, तो फिर वो डिफॉल्ट में चला जाएगा, वो हम शो करवाएंगे, सही है। डिफॉल्ट में DEF के साथ ना, सॉरी भाई, आप में से कोई एक बंदा है इसरार, वो एनोटेशन ना करें, ठीक है। हाँ, कहीं समझ ना आ रही हो तो फिर बता दे। डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट का भी बस सही है। डिफ़ॉल्ट में आपने कुछ दिया होगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंडीशन में ट्रू ना हुई, तो डिफ़ॉल्ट में कोई एक स्टेटमेंट आपने दी होगी कि फॉर एग्जांपल इनवैलिड आउटपुट, इनवैलिड इनपुट, या फॉर एग्जांपल नॉट फाउंड, फॉर इसी तरह ना, सिंपल चीज़ है। अब मैं यहाँ पे स्विच केस देता हूँ, ठीक है। केस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, अब देखें, एक जो है वो हमने केस दे दिया है, उसको जो स्विच स्टेटमेंट है ना, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही स्विच केस यूज होते हैं, सही है। अब ऑपरेशन मैंने केस दे दिया है फॉर एग्जांपल प्लस का। एक चीज माइंड में रखते हैं कि जो स्विच केस है ना,
उसमें दो चीज़ों की कंपैरिजन होती है। एक करेक्टर डेटा टाइप की, सही है, एक करेक्टर डेटा टाइप की, और एक इंटीजर। मतलब यहाँ पे जो मैं लिखूंगा ना, यहाँ पे बस हमेशा या करेक्टर होगा, या इसी तरह सिंपल मैं फॉर लिख लूंगा। ठीक है, इंटीजर कोई वैल्यू, इसमें स्ट्रिंग वगैरह ये नम ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि ए बी सी कोई कंडीशन है, उसको चेक कर दो, ये नहीं हो सकता। बस उसमें सिर्फ करेक्टर है और वो है स्विच है। इसलिए तो ये मतलब आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं होती कंडीशनल चेकिंग में, क्योंकि उसमें रेंज हम नहीं दे सकते। हम इस तरह भी नहीं कर सकते कि नम ग्रेटर देन 5 एंड नम लेस देन 10, तो कोई नंबर प्रिंट करवा दो, फॉर एग्जांपल 7 प्रिंट करवा दो, 6। इस तरह हम नहीं कर सकते, सही है। किसी सूरत में बस एक चीज़ करेंगे, करेक्टर में एक ही होता है। ठीक है, तो हम ये कॉलन जो है ये लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ भी शुरू कर सकते हो, नहीं तो नीचे स्टेटमेंट में लिख लो सी आउट एडिशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है तो एडिशन, एडिशन इज, एडिशन क्या होगा, यही दो नंबर प्लस होंगे, एक ये और ये, एक ये। तो कैसे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ num1 प्लस num2। ठीक है, फिर ये होगा। ठीक है, उसके बाद हम ये स्टेटमेंट जरूर लगाओगे। ठीक है, ब्रेक, ब्रेक अगर ना लगाया तो वो चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो आपको ये समझा दिया ना, अगर ये ट्रू हुई तो बस स्टेटमेंट ब्रेक मैंने लिखा था ना, एस टी डॉट ब्रेक, कि मतलब पूरा तो नहीं लिख सका, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। अगर स्टेटमेंट ब्रेक का मतलब है कि बस कंडीशन ट्रू हो गई है, मुझे बस आउटपुट दे दो। ठीक है, मुझे और बस कुछ नहीं चेक करना, मुझे अपना मकसद जो है वो हासिल हो गया है, कंडीशन ब्रेक कर दो, सही है। अब एक कंडीशन हो गई है, ये केस वन जो है ना, ये इसकी मिसाल ऐसे ले लेना जिस तरह हम उसमें लिख लेते थे, इफ कंडीशन में। ठीक है, अब और भी आसान हो गया आप लोग के लिए। फॉर एग्जांपल नम वन इज ग्रेटर देन num2। ठीक है, तो फिर हम इस तरह कर लेते थे सी आउट नीचे स्टेटमेंट में, बस सेम इसी तरह। ये एक मतलब पूरी कंडीशन ही हो गई ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी बस बनता है ना, तो सेम इसी तरह सी प्लस स्विच केस में यहाँ तक। फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ ताकि इस केस के साथ ए लाइन हो। ठीक है, आपका दूसरा केस मैं केस दे देता हूँ, किस चीज़ का, केस माइनस का, कि मतलब डिवीजन प्लस जो है वो तो हो गया प्लस। देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन है, अच्छा, ये करेक्टर इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ये आपके लिए एक रिप्रेजेंटेशन है। असल काम अगर एडिशन हो रहा है, एडिशन इस चीज से तो नहीं हो रहा है, एडिशन तो ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर मैंने ये चीज एंटर कर दी, ये प्लस, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट चलाओ। मतलब थोड़ा लॉजिक तो क्लियर हो रहा है ना, कि मैं ये दूंगा इनपुट में, आउटपुट में मेरे लिए ये प्रिंट करवाओ। फॉर एग्जांपल इफ एल्स की कंडीशन में समझा दूं, इफ एल्स की जबान में मैं कहता हूँ इफ इनपुट यूजर इनपुट दैट साइन, मतलब एडिशन वाला साइन। ठीक है, सो देन यू हैव टू प्रिंट एडिशन दिस स्टेटमेंट। ठीक था, ठीक है। तो num1 प्लस num2, यहाँ पे असल एडिशन तो यहाँ हो रही, ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, और ये कंडीशन को ट्रू और फॉल्स में चेक करेगा। कैसे चेक करेगा वो मैंने आपको बता दिया कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो दो ही चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, एक इंटीजर को और एक करेक्टर को। तो इसलिए हम करेक्टर दे सकते हैं, हम इस तरह भी नहीं कर सकते कि ये हटा के ये कर दें और इसके अंदर ये लिख लें, ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल बस करेक्टर डेटा टाइप होगा करेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ पे मैं फिर से दे देता हूँ आउट
सब्ट्रैक्शन। अब देखिए सब्ट्रैक्शन कहाँ पे होगी, यहाँ पे num1 माइनस num2। और ब्रेक खाम खा लगाओगे, ब्रेक का मतलब ये है कि बस अगर ब्रेक दे दिया तो मतलब कि बस जैसी आपका, मतलब आपको सिर्फ सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो बस सिर्फ सब्ट्रैक्शन ही होगी। अगर ब्रेक मिस कर दिया तो इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट होगा वो भी प्रिंट होता जाएगा, तो वो सही नहीं है, ठीक है। मतलब अगर कैलकुलेटर में हम देख दो चीजें देते ना, दो नंबर दे देते बस उसको, एडिशन सब्ट्रैक्शन, हम ये तो नहीं कह सकते उस कि उसमें डिवीजन भी आ जाए, मल्टीप्लिकेशन भी, अनटिल एंड अनलेस कि हम खुद ही ना कहें उसको। ठीक है, अब क्या है, मल्टीप्लाई। सी आउट। आप लोगों में से किसी का मैसेज आया, 1 मिनट में देखता हूँ, लेकिन सिर्फ 1 मिनट दे दे। num1 मल्टीप्लाई बाय num2। ठीक है। एंडल हटा दे, सॉरी। ये इसमें मैं सेम इसी तरह डिवीजन लिख लेता हूँ। सी आउट। num1 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे मैंने एक गलती की है। हम्म, एक ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस भी दे देता हूँ। ठीक है। डिफ़ॉल्ट में ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एंटर ना हुआ, ठीक है, मतलब कि कोई वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई ना हुई, ठीक है, तो फिर मेरे लिए क्या प्रिंट करवाओ, इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट दे दे फॉर एग्जांपल। ठीक है। और इसका आखिर में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा, सही है, लगा। मैं ये दे देता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट, यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। एक मिनट, सी एन का करेंगे। सॉरी सॉरी। अच्छा, ऑपरेटर जो है ना, ये एक रिजर्व वर्ड है, इसलिए मुझे देखिए, मैंने शायद आप लोग को बताया था कि कुछ वर्ड्स जो है ना वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब कि इंट, दोबारा हम इंट नहीं इस्तेमाल किए कि इंट इज इक्वल टू 2, ये हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, सॉरी, मुझे पता भी नहीं था। ऑपरेटर को खैर डबल आर कर दें, बस एक आर भी कर दें तो सही है। डबल आर कर दिया, यहाँ पे भी डबल आर, ताकि अब सही होगा। ऑपरेटर सी आउट, यहाँ पे क्या मसला है, num1 num2, क्या इशू है।
इस हम मैं चाहता हूँ कि मल्टीप्लाई हो। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर 3 और 7, मल्टीप्लीकेशन इज 21। ठीक है, अभी मैं सवाल देता हूँ, वो उसमें सिंटैक्स एरर था जी। श- बिल्कुल, आप जिसने भी एक मैसेज किया कि सर लाइन नंबर 17 में एरर था, तो अभी तो वो मैंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन जिसने भी पॉइंट आउट किया ज़बरदस्त गुड। ठीक है, देखें इस तरह होता है ना। अब मैंने यहाँ पे भी एक एंट लगाया था ना, यहाँ पे अब मैं दूंगा तो ये एरर नहीं होगा। अब मुझे ये कह रहा है कि 15 नंबर लाइन पे एरर है। तो एरर कहाँ पे है? एरर 14 पे है, लेकिन प्लेस कौन सा कर रहा है कि 15 पे है। तो थोड़ा सा आपने खुद भी उसके मतलब पहले और बाद में देखना होगा कि शायद कुछ है नहीं, अगर आप सेटिस्फाई हैं कि फॉर 15 पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, बाकी सेम इजी है। अच्छा, और ये 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 चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, ये एंड एल के लिए होता है, अगर एंड एल लगा दूँ तो फिर तो ठीक है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम अगर याद हो ना, तो अभी जो था तो फिर मैंने इस तरह किया था, सिंपल इसी तरह छोड़ा था। तो इस तरह नहीं, इसका मतलब है ये लेस देन का मतलब है कि आप कुछ देना चाह रहे हैं फिर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 99। एक मिनट, मैं दे देता हूँ मल्टीप्लीकेशन का 99.3 मल्टीप्ल और 30.7। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन ये आ गई। ठीक है, सिंपल है। अब देखें, मैंने दे दिया है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देख लें प्रोग्रामिंग के इसने देखा है कि मल्टीप्लाई का जो सैंपल है वो मैंने किस चीज टाइप में लिया है, वो मैंने लिया है करेक्टर में। ठीक है, ताकि आपको अगर समझना भी हो, करेक्टर करेक्टर का मतलब है कि एक इनपुट होगा। करेक्टर का मतलब है कि एक ही होगा, या प्लस। इस तरह हम नहीं दे सकते कि प्लस प्लस, मतलब कि करेक्टर में हम कैपिटल ए एक बार लिखेंगे, और अगर हम स्मॉल ए लिखना चाहते हैं तो फिर वो अलग हम एक कोट में, वन सिंगल कोट में लिखेंगे। ठीक है, डबल नहीं लिख सकते, कि मतलब यहाँ पे मैं अपना नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो फिर मैं वो स्ट्रिंग में करूँगा, करेक्टर में नहीं कर सकता। इवन कि अगर मैं एफ ए भी लिख दूँ ना, तो फिर भी एरर देगा। क्यों? एरर लॉजिकल एरर देगा, क्योंकि करेक्टर सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को इशू ऑफ, हाँ अच्छा, समझा ये रहा था कि जब मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल एंटर कर दिया, ठीक है, यहाँ ये पे ये मल्टीप्लाई का सिंबल है ना, ये मैंने एंटर कर दिया है। किस चीज़ में लिया था? करेक्टर डेटा टाइप के। मैंने लिखा था कि यहाँ पे स्विच में देखें, स्विच में स्विच में मैंने उसको दिया कि एक ऑपरेटर एंटर करूंगा। ठीक है, उसको आपने देखना है, अगर वो ऑपरेटर इस शक्ल का निकला, ये प्लस का, तो ये स्टेटमेंट रन कर दो। इस प्लस का यहाँ पे, इस प्लस का मतलब ये नहीं है कि ये एडिशन ही करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्लस की सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे मैं प्लस करवा रहा हूँ कि num1 प्लस num2, और स्टेटमेंट ब्रेक सेम इसी तरह माइनस के लिए भी, डिवाइड मल्टीप्लाई के लिए भी। ठीक है जी, किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, आसान है। अच्छा, ये इतना ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता, लेकिन खास खास सिचुएशन में देखें, आपने खुद देखना होगा कि कौन सी सिचुएशन में मैं इस तरह, अगर कोई आपको कहे ना कि कैलकुलेटर बनाए, तो वो इफ एल्स में बिल्कुल गलती ना करे, वो इसी तरह कैलकुलेटर आप इसमें बनाए, ये आपका पूरा एक कैलकुलेटर है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको कोई कहे ना कि मेरे लिए कोई प्रोजेक्ट इस तरह, तो फिर आप सी प्लस में इस तरह एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। इसके अलावा भी मतलब एक मोटिवेशन टाइप है ना कि कैलकुलेटर किस तरह बनाते हैं, सेम। एक मिनट, ठीक है, मैं फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, 15 से यहाँ तक सिंपल है। ठीक है, मैंने एक करेक्टर डेटा टाइप ये ले लिया। ठीक है, उसमें मैं एक ऑपरेटर में एंटर करूंगा, वो किस फॉर्म में जाएगा? वो करेक्टर की फॉर्म में जाएगा, मतलब एक सिंगल कोई एक चीज होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह एग्जैक्ट। ठीक है, 2 नंबर ले लिए, यहाँ पे आ जाए।
यहाँ पे ये चेक करेगा स्विच। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एक ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर क्या है? अब ऑपरेटर यहाँ पे मैंने ये दिया है कि इफ, यहाँ पे आप ऐसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अपने माइंड में ये भी बना सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू दिस साइन, ठीक है, ये प्लस, देन प्रिंट आउट दिस लाइन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम, ये एक पूरी कंडीशन है यहाँ तक। जिस तरह हम इफ एल्स में लिख लेते हैं ना, ये आप ऐसे समझिए जिस तरह हम इफ लिखते थे, तो पूरा यहाँ पे इफ केस की सूरत में इस तरह है। ठीक है, फिर ये एक दूसरा इफ एल्स वाला एक स्टेटमेंट है, फिर ये तीसरा। तो अगर मैं प्रोग्राम से ये प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ कि अगर आपके लिए सिंबल ये दिया गया, ये दिया जाए, ठीक है, प्लस वाला, तो क्या करो कि ये स्टेटमेंट चलाओ। इस स्टेटमेंट एडिशन इज इक्वल टू नम वन प्लस नम टू। अगर मैं यहाँ पे माइनस भी लिखूंगा ना, माइनस, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, फॉर एग्जाम्पल मैं कंडीशन में मल्टीप्लाई दूंगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो माइनस करेगा, क्योंकि ये तो वैसे एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कि अगर केस मल्टीप्लाई की इक्वल हुआ, इस सैम्बल की इक्वल हुआ, इस सैम्बल या एक करेक्टर की इक्वल हुआ, तो फिर ये चीज, ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाओ। इसमें मैंने दी है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन। तो ये होगा सब्ट्रैक्शन। इस चीज से तो फर्क नहीं पड़ता ना कि ये मल्टीप्लिकेशन है, और ना ही इस चीज से फर्क पड़ता है कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं आपके क्वेश्चन देख लूँ तो इसके बाद मैं फिर से मीटिंग ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये वीडियो भी कन्वर्ट हो जाएगी, तो एक दो दिन, एक दो तीन मिनट के बाद फिर मैं फिर से कॉल कर लेता हूँ, सही। बिल्कुल एक ही करेक्टर होगा मेरे भाई शिराज भाई, आपने जो सवाल किया ना, तो उसमें एक ही करेक्टर होगा। मैं फिर से मीटिंग लाइव करवा देता हूँ, सही है।